उसे सीवान का सुल्तान कहा जाता था। अपराध और राजनीति के संगम से पैदा हुआ था। नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। आज जब देश भर में लोकतंत्र का महोत्सव मनाया जा रहा है तो भले ही शहाबुद्दीन का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं सुनाई पड़ रहा है, पर एक वक्त था जब सिवान में उसकी तूती बोलती थी। खूंखार डॉन और बाहुबली राजनीतिक शहाबुद्दीन ने जेल में रहते हुए भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और फिर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन इस कहानी को दिल थाम कर देखिए, क्योंकि इस कहानी में प्यार की मिठास है, मोहब्बत का गुणगान है, अपराध की फहरिस्त है और आखिर में मसीहा का धुंधला सा एंगल है। शहाबुद्दीन के राजनीति में कदम रखने का किस्सा जितना रोचक है उतना ही आश्चर्यजनक भी है। ये वो दौर था जब 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली थी। अक्टूबर 1990 में राम रथ बिहार पहुंचा तो लालू प्रसाद ने समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया था। यह वही साल था जब शहाबुद्दीन के निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और ध्रुवीकरण के उस दौर में जीत भी हासिल कर ली। शहाबुद्दीन का चुनाव चिन्ह शेर था। उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वे कहाँ के थे। यह कब्र भी अब दिल्ली की तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है। आरजेडी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की देह अब दिल्ली के इस कब्रगाह का हिस्सा बन चुकी है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब अपने मरहूम पिता का शव सिवान ले जाना चाहते थे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यह सुविधा नहीं मिल सकी। उनके वालिद को सिवान का सुल्तान कहा जाता था। दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। यही तिहाड़ जेल में वह बंद थे। एक तरफ गुस्सा और मायूसी है, दूसरी ओर उनके बेटे ओसामा को चुनाव लड़ाने की होड़ है। लेकिन आवाम से बात करेंगे तो हर आदमी यही कहेगा कि शहाबुद्दीन ऐसे शख्स थे जिन्हें कोई भूल नहीं पाएगा। प्रशासन के लिए वह भारी आफत थे, पुलिस के लिए कोई बुरा सपना और अपने साये में फलने फूलने वालों के लिए मसीहा। लेकिन 1 मई 2021 को कोरोना ने उनकी जान ले ली। भले ही सिवान के सुल्तान को दिल्ली में 2 गज जमीन नसीब हुई, लेकिन कहानी के उस पार लालू और शहाबुद्दीन की दोस्ती की पूरी सत्य कथा क्या है। 2016 में शहाबुद्दीन जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। इस साल नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव जीत चुके थे। 2016 में शहाबुद्दीन जब जेल से निकले तब तक लगभग 13 साल की सजा काट चुके थे। लोग याद करते हैं कैसे वह अपने साथ जेल से 2 बोरी किताबें ले गए थे। भागलपुर जेल से उनकी 200 गाड़ियों के काफिले को सिवान पहुंचने में 14 घंटे लगे, क्योंकि लोग सिवान के सुल्तान की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे। 2005 से शहाबुद्दीन अलग अलग केस में जेल में बंद रहे हैं। 2016 में जेल से निकलने के बाद उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के लिए कहा कि वह परिस्थितियों के सीएम है। इस बयान के थोड़े दिन बाद ही 15 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द कर दी। उन्हें सिवान जेल से हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट नाम की किताब के लेखक प्रोफेसर जेफरी कहते हैं कि शहाबुद्दीन एक समझौता थे जिसे लालू यादव को करना पड़ा। अमेरिका से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा, जब आप MY फार्मूला की चीर फाड़ करते हैं तो आपका सामना कई असुविधाजनक सच्चाइयों से होता है। सबसे पहली बात यह कि शहाबुद्दीन पहले एक माफिया डॉन थे, उसके बाद राजनीतिक नेता। पहले उन्होंने अपराध के बल पर अपना एक आधार बनाया और फिर इसके दम पर आगे बढ़े। शहाबुद्दीन अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ से पैदा हुए थे। शायद सबसे अनोखे और सबसे ताकतवर बाहुबली थे। कुछ लोगों का कहना है बड़े दांव वाली राजनीति की दुनिया में वह एक प्यादा भर थे। कुछ लोग कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने जैसे हिंसा फैलाई वैसे किसी ने नहीं फैलाई। शहाबुद्दीन जब तक सिवान में रहे किसी दूसरे पार्टी का झंडा वहां नहीं फहराया जा सका। इतना ही नहीं, बीजेपी में भी कभी वहां दफ्तर खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब कहानी में शहाबुद्दीन का जेल के अंदर से
राजनीति की दुनिया में एंट्री कैसे हुई। उसी साल शहाबुद्दीन ने प्रतापपुर से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की। उस वक्त उनका चुनाव चिन्ह था शेर। उस वक्त वह सिर्फ 23 साल के थे और जेल में बंद थे। उनके समर्थकों ने उन्हें जेल से ही चुनाव लड़ने को कहा। शहाबुद्दीन जीरादेई सीट से लड़े और कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को 378 वोटों से हराने में कामयाब रहे। जीरादेई सीट जीतने के बाद शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी जीरादेई के ही रहने वाले थे। सिवान के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के समय से ही शहाबुद्दीन छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। शहाबुद्दीन कोई गरीब परिवार से नहीं आए थे। उन दिनों शहाबुद्दीन के लिए कैंपेनिंग करने वाले लोगों में नन्हे भी शामिल रहा करते थे। अब यादों में है सिवान के सुल्तान। सिवान के सुल्तान थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। 2 दशक तक सिवान के बेताज बादशाह रहे। जेल के अंदर से राजनीति की दुनिया में प्रवेश वो शहाबुद्दीन जिसने लालू को झुकाया। बिहार में चुनाव से पहले बदला समीकरण। पूरे 2 दशक तक शहाबुद्दीन सिवान के बेताज बादशाह रहे जो अपनी अदालत चलाया करते थे। उन्होंने डॉक्टरों की फीस 50 रुपये तय कर दी थी। उन्होंने सिवान में अपना आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे सीपीआई एमएल से लड़ाई की और जिसे भी जरूरत पड़ी सुरक्षा दी। सिवान के लोग उनसे प्यार करते थे। लोगों को उनसे डर भी लगता था। कहा जाता है कि वह जब सिवान में होते थे किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि किसी दूसरी पार्टी का झंडा लहरा दे। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश भर में बिखरे हिंदू वोट को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली थी। आडवाणी ने 1980 और 1990 के दशकों में हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन की अगुवाई की थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन बनाने का आंदोलन छेड़ा था जो आखिरकार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बदल गया था। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवादी दल मुसलमानों को देश विरोधी बताकर हिंदुओं की गोलबंदी में लगे थे। इन अभियानों के वजह से बिहार में भागलपुर समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया था। एक इंसान के तौर पर शहाबुद्दीन कैसे थे इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अपने जीते जी उनकी जो छवि बनी उसने उनकी ज़िंदगी को ढांप लिया, इसलिए किसी और दूसरी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं बची। लिहाजा शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में सिवान बदल चुका है, लेकिन दहशत की ये कहानियाँ यहाँ अब भी याद की जाती है। इनमें से एक खौफनाक कहानी शहाबुद्दीन और उनके लोगों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ की है। शहाबुद्दीन सिवान के इतिहास का हिस्सा है। भले ही उसकी देह कहीं और दफन हो, लेकिन उनकी कहानियाँ बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में गूंज रही है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।